नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे इंटरनेट एडिक्शन पर। आप लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता होगा क्योंकि आजकल हर व्यक्ति इंटरनेट का यूज करता है, लेकिन फिर भी हम कैसे पता लगाएं कि उसको इसकी लत लग गई है या नॉर्मली वो यूज कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे लोगों के जो हाथ हैं वो फोन पर ही रहते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आज के खास अतिथि राजेश जी से लेंगे, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद भारती जी। और इसी के साथ जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि इंटरनेट एडिक्शन है क्या? भारती जी, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बिल्कुल चीज़ें कि किस तरह से इंटरनेट एडिक्शंस को हम पहचानें। मैं अपने केस हिस्ट्री के थ्रू ही आपको समझाना चाहूँगा। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं मेरे क्लिनिक पे, अक्सर ये सारे पेशेंट्स इंटरनेट एडिक्शन से आते रहते हैं, जो कि संख्या पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। रिसेंटली जो मैंने एक पेशेंट देखा है वो करीब 13 ईयर ओल्ड क्लास 8 का स्टूडेंट है। उसके पेरेंट्स आए थे हमारे पास ये शिकायत लेके कि ये खाना नहीं खा रहा है 8 दिन से। फिर पता चला क्यों ऐसा खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो बोले वो इंटरनेट का एडिक्शन, इंटरनेट का डिमांड कर रहा है। वो गेम खेलता है, उसके लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो हमने दिया नहीं है इसलिए खाना नहीं खा रहा है। ये मनवाना ये चाह रहा है कि आप जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और इसी के बीच में टसल होती रहती है। 8 दिन से टसल हो रही है, तो कभी वो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, कभी वो तोड़ फोड़ मचा देता है, कभी गाली गलौज कर देता है। वो अपने मम्मी पापा को दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझता है कि वो ये भी बताते हैं कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और उनके जो पीयर्स ग्रुप हैं कि सब तो इसी में इन्वॉल्व हैं, सबके मम्मी पापा दे रहे हैं। तो इस तरह से रेफरेंस देके वो अपने मम्मी पापा को प्रेशराइज कर रहे हैं कि मुझे पैसे दो ताकि मैं उस गेम को खरीद सकूं, और उसे वाईफाई कनेक्शन हाई स्पीड का चाहिए, एक लैपटॉप या एक स्क्रीन चाहिए जो काफ़ी गेम इनेबल्ड हो। उस तरह का उसका डिमांड चल रहा है और इसी वजह से वो खाना नहीं खा रहा है। उसके पेरेंट्स दे नहीं रहे हैं, एकदम बिल्कुल सडन सारा बंद कर दिया है। इस कंसर्न के साथ हमारा ये शुरुआत हुआ था केस। फर्दर हमने बात किया उनसे कि किस और क्या क्या परेशानी है, कब से शुरुआत हुई है ये। तब उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया कि ये करीब पहले तो बहुत अच्छे से स्टडी भी करता था, क्लास में अच्छे मार्क्स भी लाते थे और घर पे भी पढ़ता था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये गेम शुरू में 10-15 मिनट के लिए शुरू किया था, लेकिन आज के डेट में ये करीब 10 से 12 घंटा खेलता है। रात में सोता नहीं है, बिना गेम फिनिश किए हुए बिल्कुल दूसरों से बात भी नहीं करता है, खाना अवॉइड करता है, अपने डेली रूटीन को अवॉइड कर रहा है, नहाना वाना नहीं है, गुस्सा करते रहता है, क्लास नहीं, रात में देर तक जब गेम खेलता है तो सुबह क्लास अवॉइड कर रहा है, उसके एग्ज़ाम तक उन्होंने छोड़ दिया है। तो इस तरह से इस पेशेंट्स का हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, जिसको हमने मैनेज किया। वो धीरे धीरे अब रिकवरी फेज पे है। जैसे आपका पहला सवाल है कि इंटरनेट एडिक्शंस क्या होता है, तो इसमें कुछ पहचानने के लक्षण मैं बताता हूँ इन रेफरेंस टू दिस पेशेंट्स। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करे, ज़्यादा का क्या मतलब होता है, ऐसा कि उसका अपने पर्सनल लाइफ में या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ अगर बड़े के लाइफ में हो तो, है ना, इसमें दिक्कत आना शुरू हो, पारिवारिक में दिक्कत आना शुरू हो, एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर कट करने की कोशिश की कि जैसे इस बच्चे का एग्जांपल बताया था कि कट कर दिया कि उसको इंटरनेट नहीं दिया या फिर उसको गेमिंग में नहीं दिया, तो बहुत एग्रेसिव हो जाना, बहुत लोनलीनेस फील करना, तोड़ फोड़ मचा देना, इस तरह का व्यवहार और टॉलरेंस वाली चीज़ें देखी जाती है। जैसे कि उन्होंने 15 मिनट से शुरू किया था, आज 1 से 1.5 साल में ही वो करीब 10 से 12 घंटा का गेमिंग या इंटरनेट एडिक्शंस का शिकार हो गया है।
इसके साथ ही उसका पढ़ाई भी चला गया, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता है। तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं कि इंटरनेट एडिक्शन के लक्षण क्या है। वही मेरा अगला सवाल ये है कि ये इंटरनेट एडिक्शन होता क्यों है, क्या वजह है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंटरनेट एडिक्शन क्यों होता है। इस पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और कुछ आउटपुट्स भी आते रहते हैं। सो ये एक सिंगल रीजन नहीं हो सकते हैं इसके, एक बायो सोशल साइकोलॉजिकल रीजन्स हो सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। सोशल और साइकोलॉजिकल हम डिफरेंट करते हैं। जैसे अगर बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में देखें तो एक पर्सन्स जो खुद के लिए है, अंदर से किस तरह से फील कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक इंसान बहुत लोनलीनेस फील कर रहा है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, बुलिंग होता है उसको क्लास में, फाइन, और या फिर उसको अंदर से अच्छा नहीं लगता है, कोई और ऐसी बीमारियां हैं जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल लक्षण भी होते हैं, जैसे मान लिया अर्थराइटिस हो गया किसी को, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, मोबिलिटी नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में वो उसका एक सहारा बन जाता है मोबाइल का, और वो दिन भर रहता है और इंक्रीज भी हो जाता है। दूसरी चीज़ें मैंने बताया, उसमें फैमिली का भी आता है, सोशल जो मैंने बताया उसमें फैमिली का, रिलेशनशिप का, पीयर ग्रुप का, फ्रेंड्स का, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर वो बुलिंग होता है बाहर में जाके, तो वो घर में वापस आ जाता है और वो स्टार्ट कर देता है आपका मोबाइल का यूज़ करना। ग्रेजुअली उसे अच्छा लगने लग जाता है और वो बाहर की दुनिया अवॉइड करके इस दुनिया में आ जाते हैं। तो वो रियल फ्रेंड छोड़ करके वो एक वर्चुअल फ्रेंड में चला जाता है और उसी में इंक्रीज करते जाता है। अब तीसरी चीज़ ये मैंने बताया कि फैमिली माहौल में जैसे अगर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ करना शुरू कर देगा। बहुत जगह अगर हम देखें अर्बन और रूरल पॉपुलेशन है, उसमें भी एक डिफरेंसेस आते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस में भी काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं कि जैसे इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो उसको अच्छे गैजेट्स मिले, हाई स्पीड इंटरनेट मिले हुए हैं, वाईफाई कनेक्टेड है, अच्छे स्क्रीन मिले हुए हैं, तो वो ज़्यादा परेशानी हो सकती है, उसको ज़्यादा वल्नरेबल है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ ही साथ पेंडेमिक के बाद देखा गया है कि पेंडेमिक में तो सारा काम इंटरनेट पे ही हो रहा है। बच्चे इंटरनेट पे एकेडमिक करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन शेयरिंग चाहिए तो वो भी इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। सोशली अगर कनेक्टेड रहना है तो वो भी इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स मिला के उनको वल्नरेबल बनाता है इंटरनेट एडिक्शंस के लिए, और वही आपको इसका एडिक्शन का एक डिजीज क्रिएट कर देता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी सर। और अगला सवाल मेरा ये है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पहचाने? जी, मैंने केस स्टडी के थ्रू भी बताया और उसके थ्रू भी बताया, एग्जांपल देके भी बताया था मैंने। तो उसमें यही है, सबसे पहला ये है कि अगर आप बच्चों में या फिर किसी भी पर्सन्स में ये देखें कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मोबाइल पे या इंटरनेट के थ्रू किसी भी गैजेट पे लगाता हो, वो चाहे लैपटॉप हो या टेलीविज़न हो या टैबलेट हो, किसी भी चीज़ पे इट्स अराउंड 10 आवर्स एक रखा गया है क्राइटेरिया, जिससे कि हम मापदंड मानते हैं कि उससे ज़्यादा यूज़ करता है, एक नंबर। दूसरी बात, वो अपनी एकेडमिक में या रिलेशनशिप में या प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो। थर्ड वन, कि अगर उसको पता है कि इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसे, जैसे ओबेसिटी हो रहा है या फिर आंखों में दिक्कत हो रहा है, ये सब जानते हुए भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। तो इस तरह के जो लक्षण मिलते हैं किसी भी बच्चों में या फिर किसी भी व्यक्ति में, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो मोबाइल यूज़ है वो इंटरनेट एडिक्शन की तरफ चला गया है। बिल्कुल। तो इससे फिजिकली और मेंटली क्या इफेक्ट पड़ता है? जी, एक इंसान जब 10 से 12 घंटा
फोन पर ही मोबाइल पे गुजर रहे, या हाँ। फिर लैपटॉप पे या किसी भी गैजेट्स पे बिता रहा है, तो उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो हमें हमारे शरीर का इफ़ेक्ट तो आता ही है, उसके साथ साथ हमारी सोशल फैक्टर्स पे भी आता है, फैमिली पे भी आता है। तो इसे बायोसाइको सोशल मॉडल भी बोलते हैं। अगर बायोलॉजिकल दें तो हमारे शरीर पे जो इफ़ेक्ट आता है उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो न्यूरोलॉजिकल और दूसरा हम देखते हैं कि हमारा और बॉडी में क्या क्या हो रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कि गैजेट चलाने में हमेशा हमारा अंगूठा ज़्यादा काम करता है या फिंगर्स ज़्यादा काम करती है, तो इन हड्डियों में भी एक परेशानी आ जाता है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। दूसरी तरफ बैठे बैठे रह के आपको ओबेसिटी हो सकती है, पोस्चर की दिक्कत हो सकती है, आपका जब स्पाइन है वो आपका कर्वेचर बदल सकता है। तो ये बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो सकती है। इससे आपका बॉडी एक के बाद आपका और भी हेडेक हो सकता है, आंखों में दिक्कत हो सकती है, इरिटेशंस हो जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको बायोलॉजिकल फैक्टर में दिख रहे हैं। अगर हम देखें साइकेट्रिक प्रॉब्लम में, तो साइकेट्रिक में आपको नींद का नहीं आना, इरिटेशन रहना, लोनलीनेस फील होना और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर हम सोशल पे देखें तो जैसा मैंने बताया कि लोग इसी में घुस जाते हैं, तो उनके रियल रिलेशनशिप जैसे मम्मी पापा के साथ डिनर करना या लंच करना या ब्रेकफास्ट करना ये छूट जाता है। वो हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आइसोलेट होता चला जाता है और वो वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं। अब हम और देखें तो उनके जैसे एकेडमिक कॉम्प्लिकेशंस हो गए, वो पढ़ाई लिखाई में डिटेरियोरेट करते जाता है। अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो वो उसमें डिटेरियोरेट करते रहता है। सो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, दिस इज सिमिलर टू अदर एडिक्शंस। जैसे कोई शराब पीता है या कोई दूसरा सब्सटेंस यूज करता है, तो जैसे उसका इफेक्ट पड़ता है वैसे ही इंटरनेट एडिक्शंस का पड़ता है इस पे। तो सर आपके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कैसे इसे ठीक करें? जी, ट्रीटमेंट से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट्स जो हैं वो किस लिए इंटरनेट एडिक्शंस पे आ गया है, क्यों डायग्नोसिस बना है, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके चलते आज हम उसे डायग्नोस कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिसके चलते लोग इंटरनेट एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम बच्चों में देखें तो ADHD बहुत कॉमन है। ADHD के बच्चों में क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट रहता है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। अटेंशन डिफिसिट के चलते वो किसी भी एक चीज़ को पकड़ लिया, जैसे आप मोबाइल पकड़ लिया या फिर किसी गैजेट को पकड़ लिया, तो उसका जो इन अटेंशन जो है वो फिक्स हो जाता है। एक मूविंग गेम में या मूविंग वीडियो में वो बहुत अच्छे से देख पाता है। सो उसका इन अटेंशन उसमें ठीक हो जाता है, तो वो उसी को देखना शुरू करता है। तो ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है। एंग्जाइटी का पेशेंट्स है, बहुत एंग्सियस है, तो उसे लगता है कि कोई मोटिवेशन दे या फिर उसको ये लगता है कि किसी तरीके से हम बच पाएँ। एंग्जाइटी में ही जैसे फोबिया का जिसको लक्षण से, जो सोशल फोबिया से सफ़र कर रहा है, तो वो भी इंटरनेट यूज़ ज़्यादा करने लग जाते हैं, मोबाइल यूज़ ज़्यादा करने लग जाते हैं और वो लैंड अप हो जाते हैं इंटरनेट एडिक्शंस पे। इसी तरीके से और भी चीज़ें हमें देखनी होती है कि उसका सोशल फैक्टर क्या है, उसका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, या फिर उनके माहौल क्या हैं। जैसे अगर पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, तो भी वो एक तरह से इंटरनेट एडिक्शंस पे आ जाते हैं। तो सारा ओवरऑल अगर हम देखें, चर्चा करें और उसके बाद डायग्नोसिस बनता है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में क्या है कि कुछ हम मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर कोमॉर्बिडिटी में ADHD है तो उसे ADHD की दवाई देंगे, अगर एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो उसे इस तरह की दवाई देंगे, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की दवाई देंगे। और साथ ही साथ ये जो एडिक्शंस हैं, जैसा मैंने बताया कि ये दूसरे एडिक्शन की तरह ही है, तो ये हमारे ब्रेन पे, जैसे मिड ब्रेन पे एक कुछ केमिकल्स निकालते हैं, जैसा कि अल्कोहल या हेरोइन या कोई भी दूसरा नशा करता है, तो इसमें डोपामिन का सर्ज होता है। तो हमें उस हार्मोन को भी कम करने के लिए, उस मॉलिक्यूल्स को भी कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इंटरनेट एडिक्शन से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इमोशनल बॉन्डिंग कम हो जाती है, उससे इरिटेशन बढ़ जाता है, नींद की दिक्कत कम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें को भी हमें कम करनी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मेडिसिन का सहारा सिर्फ हमें उसके कोर सिम्टम्स को ही ठीक करने में नहीं लगता है, उसके द्वारा जो कॉम्प्लिकेशंस हुआ है
उसको भी ठीक करने में हमें लगानी चाहिए। और इसके साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, काउंसलिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो या सपोर्टिव थेरेपी हो या फैमिली थेरेपी हो, ये सारे बहुत अच्छा से अगर हम करते हैं तो इंटरनेट एडिक्शंस को हम ठीक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात ये है कि इस कंडीशन से में पेरेंट्स को हार्श नहीं होना है। ऐसा नहीं होना है कि बिल्कुल हमने उनका मोबाइल बंद कर दिया हो, इंटरनेट बंद कर दिया हो। कब तक बंद करेंगे? उसका एकेडमिक का भी उस पे है, रिक्रिएशनल इस पे है। तो अगर आप बंद कर देंगे तो जब कभी उसको मिलेगा वो शुरू हो जाएगा। इसलिए इसका जो इलाज है वो प्रॉपर करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ये पूरा एक यूनिट होता है, एक टीम होता है और वो उस पर वर्क करता है। तो ये एक ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है और एक सही डायरेक्शंस में जाता है इसका ट्रीटमेंट। जैसे आपने बोला लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, तो फिर भी कितना मिनिमम टाइम लग जाता है इसे ठीक होने में? हाँ, इसमें मैम देखो, इंटरनेट एडिक्शंस तक आने में भी लोगों को 6 मंथ to 1 year तक करीब लग जाते हैं। और ट्रीटमेंट में जो है वो करीब 3 to 6 मंथ भी लग ही जाता है। ऐसा नहीं है कि रिस्पांस जो आएगा वो 3 to 6 मंथ में ही आएगा। शुरुआत के दौर में भी जैसे महीना हो या 3 to 4 वीक्स अराउंड है तो उसके रिस्पांस आने शुरू हो जाते हैं। वो बच्चा के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होना शुरू हो जाता है। वो कुछ कट डाउन करते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में वो 1 मंथ से रिस्पांस आना शुरू हो जाता है और 4 से 6 महीना के बीच में काफ़ी अच्छा कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि उसका अपना पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छा रहे और एकेडमिक भी अच्छा रहे। ये सारी चीज़ें पे गौर करते हुए हमें ध्यान देना होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतना कीमती वक्त और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद भारती जी। मैं लोगों को एक मैसेज यही देना चाहूँगा इंटरनेट एडिक्शंस के लिए या मोबाइल ओवर यूज़ के लिए या मोबाइल एडिक्शंस के लिए कि इसका ट्रीटमेंट ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि आज जो है अगर हम 2004 के 2001 से कंपेयर करें तो 2018 तक या 19 तक बिफोर पैंडेमिक करीब 1000% इसका इंक्रीज हुआ था। लेकिन पैंडेमिक के बाद और फर्दर 4 से 5 गुना बढ़ गया है इसका यूज़ या एडिक्शंस। तो इस कंडीशंस में ये एक कोरोना पैंडेमिक के बाद एक नया पैंडेमिक उभर के आ रहा है जो कि सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को नहीं, रूरल पॉपुलेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये हमारे एडोलेसेंट्स को इफेक्ट कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो इसमें सारे लोग को इन्वॉल्व होना चाहिए, जो सोशल मीडिया चलाते हैं वो, या फिर गेम जो चलाते हैं, या फिर वो जो डेवलपर हैं उनको भी किसी न किसी तरीका का रिस्ट्रिक्शंस जरूर करना चाहिए। मैं एक अपने तरफ से यही सजेशन देना चाहूँगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो फेस रिकॉग्निशन करके कि वो चाइल्ड खेल रहा है, बच्चा है, या फिर पेरेंटल कंट्रोलिंग नहीं है, तो इस तरह के डिवाइस और डेवलप करने चाहिए जिससे कि पेरेंटल कंट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए उस पर। सो ये एक ट्रीटेबल कंडीशंस हैं। जो भी पेरेंट्स हैं वो आगे आएँ और इस तरह के कंडीशंस को इग्नोर ना करें कि अभी क्या कर सकता है बच्चा, पेंडेमिक है, कोई बात नहीं है, अभी बाद में ठीक हो जाएगा जब स्कूल जाना शुरू हो जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ये एक लत है और इस लत का समाधान बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और विषय पर डॉक्टर राजेश जी से इंटरव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।